हेलो एवरीवन, वेलकम टू CICI कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 17 जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये हमारी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की सेकंड थ्योरी है जो कि दी है हमारे पीटर डकर ने। और ये जो थ्योरी है ये सजेस्ट किसने करी थी? ये सजेस्ट करी थी हमारे हेनरी फ्योल ने और बोला था कि अगर आप इस थ्योरी को भी यूज करते हो तो आपके बिजनेस में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके मैनेजमेंट में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है वो या तो आएगी ही नहीं या फिर आ जाएगी, तो आप इस थ्योरीज के बदौलत उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जिस थ्योरी को आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। हम स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसको पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आप हो स्टूडेंट, ओके, आप सभी स्टूडेंट हो, आप सभी पढ़ रहे हो, आप सभी का काम है पढ़ाई करना, अच्छे नंबर्स लाना, अपनी लाइफ का करियर को सेट करना और आगे बढ़ते जाना। ये आपकी लाइफ का गोल है अभी के टाइम, ये आपका काम है। तो सपोज करो इस काम के साथ साथ अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा कल से आप सभी को क्या करना है? मम्मी के सारे काम करने हैं। बेटा कल से आप सभी को क्या करना है? पापा के सभी काम करने हैं। तो जब आप मम्मी के सारे काम, पापा के सारे काम और आपकी पढ़ाई वाला काम सबको, तीनों को मिलाकर करते हो तो क्या आप आपकी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो? क्या आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सकते हो? आंसर क्या होगा? नहीं सर। तो यहां पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करता है? ओनर काम करता है, हमारा मैनेजर काम करता है, हमारे एम्प्लॉइज वर्क करते हैं। तो अगर अच्छा से सुनना, अगर हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ओनर है और हमारा जो मैनेजर है उसको हम सारे काम देते हैं, सारे इंपॉर्टेंट वर्क, सारे अनइंपॉर्टेंट वर्क उसको करवाएं, तो क्या वो अपने इंपॉर्टेंट कामों को कंप्लीट कर सकता है अच्छे से? क्या आएगा? नहीं। मतलब ये बोलना चाह रहा हूं जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट वर्क है पढ़ाई, आपके अनइंपॉर्टेंट वर्क्स क्या है? मम्मी के काम करना, पापा के काम करना, वो अनइंपॉर्टेंट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई। अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट वर्क भी करवाता हूं और मम्मी का और पापा का अनइंपॉर्टेंट वर्क भी करवाता हूं, तो क्या आपकी इंपॉर्टेंट वर्क, आपकी पढ़ाई आप अच्छे से कर सकते हो? नहीं। वैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में वर्क करता है, अगर हम उनसे सारे काम करवाते हैं, उनसे गोल्स भी सेट करवाते हैं, उनसे रिक्रूटमेंट भी करवाते हैं, उनसे सिलेक्शन भी करवाते हैं, उनसे ऑर्डर्स भी दिलवाते हैं, उसके साथ साथ अनइंपॉर्टेंट वर्क, फर्नीचर हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें फर्नीचर के वहां पे ले जाके खड़ा कर दिया, आप देख पा रहे हो फर्नीचर कैसे हो रहा है, हाथ सही से लग रहा है नहीं लग रहा, वो भी दिखवा है, अनइंपॉर्टेंट वर्क भी हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम भी उससे ही सोल्व करवा रहे। इधर से कंप्यूटर खराब हो गया तो कंप्यूटर खराब हो गया तो उससे रिपेयर करवा रहे। अगर उससे सारे इंपॉर्टेंट वर्क और अनइंपॉर्टेंट वर्क दोनों ही उससे करवा रहे हैं, किससे? हमारे मैनेजर से, हमारे टॉप लेवल ओनर से, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो वर्क कर रहा है ओनर, डायरेक्टर, सीईओ, उससे सारे वर्क करवाते हैं, तो वो अपने इंपॉर्टेंट वर्क को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता है। जो उसके लिए जरूरी काम है, जो उसको करना जरूरी है, वो काम को अच्छे से नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो तो फंसा रह जाता है, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है अनइंपॉर्टेंट वर्क्स में। तो वहां पर क्या करें? वहां पर ये हमारे लिए एक तरीके का वरदान है जिसको बोला जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। वहां पर क्या करें? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को वहां पर यूज करो और देखो मैजिक कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितने अच्छे से वर्क करे। अब समझते हैं क्या होता है। वैसे तो मैंने समझा दिया, अब जैसे ही मैं इनको पढ़ूंगा आप सभी को टोटली क्लियर हो जाएगा। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एवरी, अच्छे से देखना, एवरी टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन वर्क करता है बच्चों? ओनर्स वर्क करते हैं, डायरेक्टर्स वर्क करते हैं, सीईओ वर्क करते हैं और मैनेजर। एवरी टॉप लेवल मैनेजमेंट और मैनेजर कैन नॉट हैंडल, इसको अच्छे से देखना, कैन नॉट हैंडल ऑल द टास्क इक्वली, सारे कामों को वो अच्छे से नहीं कर पाता है इक्वली, सारे कामों को वो अच्छे से नहीं कर पाता है, सो दैट, इसलिए हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करते हैं। हमारा जो मैनेजर है ना बेचारा, वो अपने इंपॉर्टेंट वर्क के साथ साथ अनइंपॉर्टेंट वर्क, फालतू कामों को नहीं कर पाता है अच्छे से, इसलिए हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करते हैं।
क्या होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? देखिए, मतलब इसका मतलब ये है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का, ये तो हमको समझ में आ गया कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा मैनेजर सारे कामों को नहीं कर सकता है अच्छे से, इसलिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करना पड़ता है। अब समझेंगे कि कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मतलब ऐसे यूज करना है कि व्हेन द प्रोग्राम इज गोइंग वेल, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सब अच्छा चल रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी सेट कर दी कि भैया इस साल हमको इतना पैसा कमाना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो हमारा मैनेजर था उसने उस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं करवाऊंगा ये अच्छे से काम। उसने उस काम पे, उस पॉलिसी पे, उस ऑब्जेक्टिव पे काम स्टार्ट कर दिया। हमारा एम्प्लॉय को दे दिया कि बेटा तुमको ऐसे ऐसे काम करना है, सारे एम्प्लॉयज को बोल दिया बेटा आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, सब अच्छे से काम करना है। तो वहां पर हमारा when the program is going well, जब प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो वहां पर हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, हमारा जो ओनर है और हमारा जो मैनेजर है, डज नॉट वर्क दे, वहां पर वो कोई दखलंदाजी नहीं। मैनेजर का क्या काम होता है कि सभी को कोऑर्डिनेट करना, सभी से अच्छे से काम करवाना, गोल्स को अचीव करना। तो सब जब अच्छे से काम कर रहे हैं तो उसको तो ना तो मोटिवेशन करना है, ना उसको कोऑर्डिनेशन करना है, कुछ भी नहीं करना। तो मैनेजर क्या करेगा उस टाइम पे? उस टाइम पे वो बैठेगा उसके केबिन में और देखेगा, मार्केट को रिसर्च करेगा। अच्छा एक काम करते हैं यार, कोई मार्केट में ऐसा चल रहा है तो एक काम करते हैं हम ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो वो फ्यूचर की प्लानिंग करेगा, वो अपना इंपॉर्टेंट वर्क करने लग जाएगा। जब सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, व्हेन द प्रोग्राम इज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, वो देख रहा है कि अच्छा मार्केट में ऐसा चल रहा है, हम ये करते हैं। हमारा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैनेजर है वो देख रहा है, अच्छा ऐसा करेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने काम कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वहां पर वो क्या करते हैं? कुछ भी इंटरफेयर नहीं करते, कुछ भी काम नहीं देखते किसी का भी, वो अपना काम करने लग जाते हैं। बट लेकिन व्हेन द प्रॉब्लम्स, लेकिन जिस ही प्रॉब्लम आती है हमारा मैनेजर अच्छे से काम करता है, अच्छा ऐसा, पर जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी, क्रिटिकल प्रॉब्लम जो हमारा एम्प्लॉय सोल्व नहीं कर सकता है, हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं, हमारा जो एम्प्लॉय है वो सोल्व नहीं कर सकता है, तो वो प्रॉब्लम कौन सोल्व करने आ जाता है? हमारा मैनेजर सोल्व करने आ जाता है। उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जैसे ही पढ़ते हैं वापस, व्हेन द प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंस अराइजेस देन द मैनेजर्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ जाती है जो हमारे एम्प्लॉयज सोल्व नहीं कर सकते हैं, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ जाती है जो हमारे एम्प्लॉय सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे कौन आ जाता है? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट आ जाता है और हमारा मैनेजर आ जाता है उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कुल मिला के ये बोल रहा हूं कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टॉप में ओनर काम कर रहा है, मिडिल में मैनेजर काम कर रहा है और लोअर में हमारे एम्प्लॉयज। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो ओनर अपना काम कर रहा है, मैनेजर अपना काम कर रहा है, एम्प्लॉयज अपने काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। पर जैसे ही क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो मैनेजर सोल्व नहीं करता है या फिर नहीं कर सकता है, तो उस प्रॉब्लम को कौन किसके पास लेके जाएगा? वो मैनेजर के पास लेके जाएगा। मैनेजर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसको कहते हैं हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यानी कि मैनेजर को वही काम देना जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैनेजर का काम है कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं मेंटेन हो रहा, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सर कोई भी कोऑर्डिनेशन से काम नहीं कर रहा है, सर हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, सर आपको चलना पड़ेगा, तो मैनेजर भागा भागा जाएगा और वहां पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेगा कि सर लोगों ने स्ट्राइक कर दी, सर लोगों ने काम करना बंद कर दिया, आपको प्लीज चलना पड़ेगा। तो ये क्रिटिकल प्रॉब्लम, मैनेजर भागेगा और सभी लोगों से सही काम करवाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारे मैनेजर के इंपॉर्टेंट वर्क है वही उससे करवाना है, अनइम्पोर्टेंट नहीं करवाना है, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मतलब ये बोला गया है कि हमारा मैनेजर है, उसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? गोल्स को अचीव कराना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, सिलेक्शन करना, ऑर्डर करना और कॉस्ट को कम से कम रखना, ये उसके काम है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो कि उसके काम से रिलेटेड है, तो वो वहां पर पहुंच जाएगा, तो वो ही इंफॉर्मेशन आप मैनेजर को दे सकते हो। अदरवाइज कोई भी छोटी मोटी फालतू की इंफॉर्मेशन उसको नहीं दे सकते कि सर मेरा तो कंप्यूटर खराब हो गया और मैनेजर के पास लेके जाओ, सर मेरा तो कंप्यूटर खराब हो, तो मैनेजर कहेगा बेटा ये प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व करो, तुम्हारा कंप्यूटर खराब हो गया ना, तो तुम अपने हिसाब से देखो,
मेरे पास ऐसी फालतू इंफॉर्मेशन लेकर मत आना। अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, वही मेरे पास लेकर आना, उसने ढाक के भगा दिया उसको। दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है कि एक मैनेजर सारे कामों को नहीं कर सकता है, इसलिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करो। सारे काम कौन से? उसके इंपॉर्टेंट काम को भी वो कर रहा है, फालतू काम भी वो कर रहा है, सारे काम भी उससे करवा रहे हो, तो वो सारे काम नहीं कर सकता है भाई, तो उससे क्या करवाना है? उससे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो हमारा एम्प्लॉय सोल्व नहीं कर सकता है, वही काम उसके पास लेके जाओ, हमारे मैनेजर के पास लेकर जाओ, उसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। हमने समझ लिया कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस। अगर आप इस चीज को यूज करते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करते हैं, तो उससे आपको क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। पहला फायदा है कि अगर आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करते हो तो इससे हमारे मैनेजर का टाइम सेव होता है। मैनेजर का टाइम क्यों सेव हो? क्योंकि अब मैनेजर के पास बहुत सारा टाइम है। क्यों टाइम है? क्योंकि फालतू की जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, फालतू की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो तो बस एम्प्लॉय सॉल्व करेगा। मैनेजर ने बोल दिया कि ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, ये तुम खुद ही सॉल्व करो। मेरे पास तो वही लेकर आना जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम सॉल्व ना कर सको वही इंफॉर्मेशन मेरे पास लेकर। इसकी वजह से क्या होता है, मैनेजर के पास बहुत सारा टाइम है, क्योंकि उसके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जाती है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स कभी कभी आती है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारा टाइम होता है। सेकंड बोल रखा है शो एग्जीक्यूटिव एफर्ट्स। शो एग्जीक्यूटिव एफर्ट्स का मतलब है कि जब मैनेजर बोल देता है कि बेटा ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना, ये एम्प्लॉय तुम खुद ही सॉल्व करना, तो उससे लगता है, दिखता है कि हाँ एम्प्लॉय कर रहा है। जब प्रॉब्लम आ जाती है और एम्प्लॉय खुद ही डिसाइड करता है कि हाँ मैं वही सॉल्व करके मैं कर रहा हूं, तो उसके एफर्ट्स दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करा। सपोज दैट मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया जिसमें 2 क्वेश्चंस थे। 5 स्टूडेंट्स ने उस असाइनमेंट को करा, 5 स्टूडेंट्स ने उस असाइनमेंट को करा, कुछ गलती हुई पर उन्होंने करा, उनके एफर्ट्स मुझे दिखे, तो मैंने उनको क्या बोला, शाबाशी दी। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस असाइनमेंट को नहीं करा, तो क्या मुझे उनका एफर्ट्स दिखा? नहीं दिखा। तो इसीलिए हम जब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करते हैं तो एम्प्लॉय अपने दम पर काम करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके एफर्ट्स हमें दिखते हैं। तो ये एक तरीके की फायदे की चीज, जिससे लगता है कि हाँ ये एम्प्लॉय अच्छा है, फ्यूचर में इसका प्रमोशन कर सकते हैं, ये मेहनती है, ये मेहनती नहीं इसका नहीं कर सकते, ये मेहनती इसका कर सकते, तो वो चीज का फायदा होता है। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन नॉट बी एस्केप। एस्केप का मतलब होता है छुपना। हमारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, वो कभी भी हमसे नहीं छुपे, क्योंकि हमने बोल रखा है, हमारे मैनेजर ने बोल रखा है एम्प्लॉय से, बेटा जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना वो तो तुम ही सॉल्व करो, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो तुम सॉल्व ना कर सको वही मेरे पास लेकर। तो जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है तो वो छुपती नहीं है। क्यों? क्योंकि फट से वो हमारे मैनेजर के पास पहुंच जाती है, जिसकी वजह से ये भी एक तरीके का फायदा है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम अगर मान लो छुप गई बड़ी प्रॉब्लम, मैनेजर तो छोटी छोटी प्रॉब्लम में उलझा रहेगा, हमारा जो मैनेजर था ना वो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम में उलझा रहेगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम में उलझा, उसका दिन खराब हो जाता है, पूरा डे निकल जाता है। तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में जाती है। पर जब हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, वो उसके पास चल जाती है, क्योंकि मैनेजर ने तो बोल दिया कि बेटा मेरे पास तो वही प्रॉब्लम लानी जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, या फिर वो प्रॉब्लम है जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो, वही प्रॉब्लम मेरे पास लानी है, जिसकी वजह से वो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मैनेजर से कभी भी नहीं छुपती और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और हमारी कंपनी बड़े बड़े घाटों से बच जाती है। अब फोर्थ है डिसीजन मेकिंग फ्रीक्वेंसी कैन बी रिड्यूस। डिसीजन मेकिंग फ्रीक्वेंसी कैन बी रिड्यूस का मतलब बोल रखा है कि अगर आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये फायदा होता है कि जो डिसीजन मेकिंग है ना, जो लेट हो रही थी, 1 महीना लग रहा था एक डिसीजन में, 5 दिन लग रहे थे एक डिसीजन में, वो घट के 1 घंटे में डिसीजन ले लेगा मैनेजर। क्यों? क्योंकि मैनेजर के पास बहुत टाइम है। किसके लिए टाइम है? उसके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए टाइम है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसी आती, कोई अर्जेंट प्रॉब्लम आती है कि सर ये तो हमसे हो ही नहीं रहा, आप सोल्व करो, तो वो उसको फट से सोल्व कर देता है, जिसकी वजह से हमारे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करने की वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या हो जाती है, फास्ट होती है। किसकी डिसीजन मेकिंग? हमारे मैनेजर की डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ है
प्रॉब्लम और क्राइसिस नॉन क्विकली, यानी कि हमारे मैनेजर ने बोल दिया एम्प्लॉय से, बेटा छोटी छोटी प्रॉब्लम आए तुम खुद ही सॉल्व करो, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आए मेरे पास लेकर आओ। तो जैसे ही बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है, क्राइसिस आते हैं, तो वो उसको फटाफट पता पड़ जाता है क्योंकि उसने एम्प्लॉय से बोल दिया छोटी मोटी प्रॉब्लम मेरे पास मत लाओ, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे पास लेकर आओ, जिसकी वजह से मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की वजह से उसको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का फटाफट पता चल जाता है। ये भी एक तरीके का फायदा है। हमने समझा कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, हमने समझा कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, क्या होता है बताइए, पता है ना सबको? मुझे भी पता है। मतलब है कि हमारा मैनेजर है, हमारा जो मैनेजर है उसको बस वही काम करना है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे फालतू के काम नहीं करवा रहे हैं, उसके पास वही इंफॉर्मेशन जा रही है जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके पास फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, उसके पास वही प्रॉब्लम आ रही है जो वो सोल्व कर सकता है, क्रिटिकल प्रॉब्लम आ रही है जिसके लिए वो मैनेजर है, जिसके लिए उसको मैनेजर बनाया गया है, वही प्रॉब्लम वो सोल्व कर रहा है, फालतू की छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उससे इंपॉर्टेंट काम करवाना, फालतू के काम नहीं करवाना, किससे? हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट से, हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर से। दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब एक छोटा सा क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड व्हाट इज नॉट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अगर आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करते हैं तो क्या फायदा हो, अगर नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विदाउट एमबीई, जब आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है? हमारा मैनेजर है, मैनेजर का क्या काम होता है? गोल्स को अचीव करवाना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, सिलेक्शन करना, ऑर्डर करना और कॉस्ट को कम से कम करना। ये इंपॉर्टेंट काम होते हैं किसके? हमारे मैनेजर के। अब यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनके कुछ अनइम्पोर्टेंट काम हैं, उस पे भी क्या कर रहा है मैनेजर? ध्यान दे रहा है। यानी कि मैनेजर क्या क्या काम कर रहा है, उसके इंपॉर्टेंट वर्क तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ अनइम्पोर्टेंट वर्क्स भी कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो उसके अनइम्पोर्टेंट वर्क्स की वजह से अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स को वो अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहा। यानी कि जब वो ये सारे काम भी कर रहा है उसके साथ साथ ये अनइम्पोर्टेंट वर्क्स भी कर रहा है, जिसकी वजह से उसका टाइम वेस्ट हो रहा है और वो अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। ये हमारा नुकसान होता है जब हम एमबीई नहीं करते। पर अगर आप एमबीई को यूज करते हो, अगर आप क्या करते हो, एमबीई को यूज करते हो, तो उससे क्या फायदा मिलेगा? देखो, ये हमारा मैनेजर है, इस मैनेजर के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं बस वो उस पर फोकस करता है, जो उसके इंपॉर्टेंट काम है बस वो वही करता है, जो अनइम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसमें बोल दिया कि बेटा ये छोटे मोटे काम है ना, ये तुम ही कर लो, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट वर्क है मेरे से रिलेटेड, तभी मेरे पास लेकर आ, जिसकी वजह से उसका टाइम सेव होता है और वो अच्छे से अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स को कंप्लीट कर पाता है। दैट इज कॉल्ड एज एमबीई। ये फायदा होता है हमारे एमबीई का, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो हमने अच्छे से समझा कि व्हाट इज एमबीई, क्या होता है एमबीई, उसके क्या फायदे होते हैं, हमने अच्छे से समझ लिया है। एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है लिमिटेशंस, वो कल हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए।